नाम रखते हैं कार्बन आयन और उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन आयन। कार्बन आयन जब हम पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होता है उसे कार्बन आयन कहते हैं, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे। इन सब को पढ़ते हुए हम हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जनरल स्ट्रक्चर कार्बन आयन की अगर अब हम बात करें तो कार्बन सेंटर्ड अनायन यानी कार्बन सेंटर में है और उस पे नेगेटिव चार्ज है, उसे क्या कहते हैं? कार्बन अनायन कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ नेगेटिव चार्ज, यानी लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज, यानी वो दोनों बराबर ही बात है। R3 अल्काइल कार्बोकटायन, जिसकी हम अगली स्लाइड में अपनी बात भी करेंगे, कार्बन बेयरिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन आयन, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो अलग अलग जो ज्योमेट्रीज होती हैं कार्बन आयन की वो डिपेंड करती हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आयन। वो sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्काइल कार्बन आयन, यानी 3 अल्काइल ग्रुप, जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उससे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं उसे कहेंगे अल्काइल कार्बन आयन। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, एक 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, यानी क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज, जो हमने लिख भी रखा है दोस्तों। और बॉन्ड एंगल इसके अंदर क्या होगा? 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा इनके बीच में। ये बॉन्ड एंगल घट गया है क्योंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होती है वो ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, जो आप पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। एलाइलिक कार्बन आयन वह कार्बन आयन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी वो क्या है? वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, उसे क्या कहेंगे? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन एलाइलिक सिस्टम में उसे कहेंगे एलाइलिक कार्बन आयन। ऐसा कार्बन आयन जो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो खुद एक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के सिस्टम या एक सिंगल डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। लोन पेयर इज कंजुगेटेड विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन इसका दूसरा जो हम क्या बनाएंगे? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वो होगा इसका, जिनको आप देख सकते हैं। और फिर इनकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगी वो साफ साफ दिखा देगी इसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया है? कार्बन के ऊपर रिड्यूस्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। ज्योमेट्री प्लेनर होगी 120 डिग्री के एंगल के साथ। इसी के साथ हम बात करते हैं बेंजाइलिक कार्बन आयन की। बेंजाइलिक कार्बन आयन रेजोनेंस में होता है, किसके साथ रेजोनेंस में होगा? एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ। लोन पेयर पूरी की पूरी रिंग में डिलोकलाइज है भाई। और इसके आप डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता भी चल जाएगा आपको रेजोनेंस के थ्रू। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना के देखना कि इसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? sp2 हाइब्रिडाइज। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? प्लेनर होगी। और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर हम पिछली जो एलाइलिक सिस्टम है उसके अंदर भी बात कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में दोस्तों आपसे बेंजाइलिक हाइड्रोजन पूछ लिए जाते हैं, यानी बेंजीन रिंग के जस्ट ऊपर जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज वो बेंजाइलिक कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज वो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, उसकी हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इस तरीके से आपको दोस्तों ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात, ये कार्बन आयन में आता है, कार्बोकेटायन के अंदर आता है। कार्बोकेटायन को तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, जो उसके नेगेटिव चार्ज को छीन लेगा वो उसे स्टेबलाइज करेगा। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, पहला कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है उसके अंदर, दूसरे स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करे। दूसरे के अंदर देखें NO2 लगा है, NO2 स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है। NO2 CF3 CCl3 साइनाइड, ये सारे ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और ये जब भी आपको रिंग पे अटैच मिले वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। हेलोजन भी बढ़ाते हैं लेकिन वो इनसे कम बढ़ा पाते हैं। NO2 की अगर हम बात करें तो -m इफेक्ट, यानी क्या करेगा? ले भाई इलेक्ट्रॉन दे मेरे को, और क्या करेगा? कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा -m इफेक्ट से। और एक -I इंडक्टिव इफेक्ट, उससे भी स्टेबलाइज करेगा, रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे पैरा पोजीशन में तो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा क्योंकि यहाँ -m है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है तो ये मात्र -I से स्टेबलाइज करेगा। ये OCS3 जो पैरा पोजीशन पे है, ऑक्सीजन कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ले भाई इलेक्ट्रॉन ले, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो कार्बन आयन को उल्टा डिस्टेबलाइज कर देगा। तो आप देख सकते हैं दूसरा सबसे ज्यादा, क्योंकि NO2 -m -I दोनों से क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है कार्बन आयन को। तीसरा उससे कम स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि तीसरे के अंदर क्या है भाई? मात्र -I है।
फिर पहला आएगा, पहला चौथे से ज़्यादा होगा क्योंकि चौथे ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को। उसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। वो कैसे स्टेबिलिटी या डिस्टेबिलिटी को बताता है कार्बन आयन के अंदर। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आयन है। एक क्या है इसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो sp हाइब्रिडाइज्ड, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, इसके अंदर sp3 होगा। जैसे कि आप जानते ही होंगे परसेंटेज ऑफ एस जो करेक्टर होता है किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है वो किसके अंदर ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ एस एसपी के इसके अंदर 50 है तो ये ज़्यादा, इसके अंदर 33 हो गया, इसके अंदर 25 हो गया। तो इस प्रकार से आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखें, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बियर नेगेटिव चार्ज मोर इजीली। इस बात को आप पूरी केमिस्ट्री के अंदर ध्यान में रखें दोस्तों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट, जहाँ पे फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये यहाँ पे CH2, ये इसको आप इस प्रकार लिख लें दोस्तों, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी अपना ध्यान ना भटकाए। यहाँ पे देखें, यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो नेगेटिव चार्ज छीनेगा कार्बन से, तो उसे क्या कर देगा, वो स्टेबलाइज कर देगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एडजेसेंट प्लेस ऑफ कार्बन नेगेटिव या कार्बन आयन स्टेबलाइज दैट कार्बन आयन। अब बात करते हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की। एरोमेटिक के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये हम हमारी पिछली कार्बोकैटायन की वीडियो में बता चुके हैं। जिन बच्चों ने वह नहीं देखी है तो आप जाकर उसे भी ज़रूर देखें, वो भी आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी। एरोमेटिक के अंदर होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर। तो एक बात का ध्यान रखें, एरोमेटिक हो एंटी एरोमेटिक हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर साइक्लिक नहीं है तो उसे आप नहीं कह सकते, सिंपल चेन दे दिया आपको, ओपन चेन नहीं भाई, ना वो एरोमेटिक है वो ना एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक की बात करें तो उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। एरोमेटिक कार्बन आयन आर एक्सेप्शन स्टेबल। एरोमेटिक कार्बन आयन हो, एरोमेटिक कार्बोकैटायन हो, कुछ भी अगर चीज़ आपको एरोमेटिक दिखे तो वो एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर कितने 4, क्योंकि आपको क्या करना है कि डबल बॉन्ड का भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, नेगेटिव के भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो इसके अंदर क्या हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। इसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव के 2 और 3 डबल बॉन्ड है उनके 6, तो इसके अंदर भी क्या हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी क्या हुआ एंटी एरोमेटिक। इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 नेगेटिव के और 4 डबल बॉन्ड्स के, तो इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये क्या हुआ एरोमेटिक स्पीसीज। डी जो है उसके ऊपर हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा अपनी सोच प्रकट करे। इसके अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव चार्ज कार्बन ऐसे कार्बन पे है कि जिस कारण वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, वो कार्बन के ऊपर ही प्रेजेंट है, वो रिंग में डीलोकलाइज नहीं है, वो लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन में भी आप उसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र 3 डबल बॉन्ड है, उनके 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी क्या कैसी स्पीसीज है ये, एरोमेटिक स्पीसीज है। और जो हमने आपको उपयुक्त जानकारियाँ दी हैं वो क्लेडन, मार्च, मोरिसन एंड बोयड, कैरी एंड सैंडबर्ग जैसी बुकों से आपको दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप अपना प्यार हमें जितने ज़्यादा दे सकते हैं वो एक लाल कलर के बटन को दबा के दें। धन्यवाद दोस्तों।